दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विजडम एजुकेशन में। तो दोस्तों, ये मेरी दूसरी क्लास है यूपी पैट वालों के लिए, जो कि हिस्ट्री की, जो कि मैंने 25 क्वेश्चन कराए थे और लोगों को पसंद आए हैं काफ़ी। लेकिन क्या कहते हैं कि शेयर इतना नहीं हुआ है, लेकिन वीडियो को देखा गया है। तो मुझे इस चीज़ की खुशी है, क्योंकि ये बच्चे को या उन्हें कुछ अच्छे क्वेश्चन मिले हैं, जो कि मैंने 25 क्वेश्चन कराए थे। तो 25 की मैं 4 सीरीज कराऊंगा, कोशिश करता हूँ कि 4 ही कराऊं, और ज़्यादा ज़रूरत नहीं हुई तो 3 में भी काम हो जाएगा, क्योंकि मैंने जो भी क्वेश्चन ढूंढे हैं वो मैंने अलग अलग ढूंढे हैं, या कोई मुझे लगा कि जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है उसमें 2 से 3 क्वेश्चन मैंने लिखे गए हैं, है ना। तो इतनी ज़रूरत हुई तो 100 की तो मैं 100 कराऊंगा, नहीं तो 90-80 में सब खत्म कर दूंगा। वो उसकी फिक्र ना करें, क्योंकि मुझे टारगेट ये नहीं है कि मैराथन क्लास कराने का। जो चीज़ मैं करा रहा हूँ वही जो लोग मैराथन में करा रहे हैं 6-7 घंटे, उसमें क्या है कि आपको एक बार सिलेबस का रिवीजन कराया जा रहा है पूरा। देखिए, आप अगर आप वीडियो सॉरी, अगर आप वीडियो देख के 6 घंटे या 5 घंटे की हिस्ट्री की वीडियो देख के अगर आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, तो उससे बड़े बेवकूफ़ कोई नहीं है। देखिए, मानते हैं कि यूट्यूब है, टीचर है, लेकिन आपका रिवीजन, आपके नोट्स आपके बने हुए हैं, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ 2 से 3 घंटे में आप बेहतरीन अपने नोट्स रिवीजन कर लेंगे। और आपके नोट्स है ना, जो कि बहुत फ़ायदेमंद रहते हैं। आपकी गलतियाँ आपको पता रहती है, आपका रिवीजन, क्योंकि उस कॉपी को हम बार बार देखते हैं सामने स्क्रीन पे, मतलब जो कि हम पढ़ते हैं उसे बार बार देखते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे दिमाग में वो छप जाता है। वीडियो क्या है, एक पिक्चर की तरह है, कितनी देर रहेगी आपके। और हर कहीं जहाँ भी आप देख रहे हैं, हर टीचर मैराथन करा रहा है, तो सब अपने तरीके से करा रहे हैं। जो आपने नोट्स बना रखे हैं, आप उसी अनुसार पढ़ रहे हैं। आप कोशिश करें कि यार इससे बढ़िया तो आप प्रैक्टिस लगाएं, टेस्ट लगा दें। टेस्ट आपको फ़ायदा देगा, आपकी स्पीड भी देगा आपको। वैसे तो पैट में इतना ज़्यादा कोई स्पीड की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा सिलेबस भी नहीं है जो कि इसमें टाइम खींचे। बस जीएस, मैथ, रीजनिंग, थोड़ी बहुत इंग्लिश, तो इतना बड़ा भी सिलेबस नहीं है, ज़्यादा कुछ है भी नहीं। तो मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ कि आप मैराथन में ज़्यादा टाइम बर्बाद न करें। देखिए, आप कुछ भी समझे कि दूसरे टीचरों के लिए बोल रहा है, ये है, कुछ भी आप समझ सकते हैं, लेकिन मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप है ना, सिर्फ ये 25 या 100 क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ बहुत हैं। इससे क्या होगा, आपको रिवीजन, आप जिस क्वेश्चन में फंस रहे हैं ना, उसी की जो चीज़ें हैं ना वो पढ़िए। जैसे मान के चलिए, आपको मैं जैन धर्म के क्वेश्चन कराया, आपके जैन धर्म के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो जैन धर्म के क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, तो आप उस जैन धर्म को एक बार रिवीजन कर लीजिए। जैन धर्म का सब पढ़ लीजिए, इनके फादर क्या थे, कहाँ जन्म हुआ, कैसे कैसे इन्होंने क्या किया, तो उस चीज़ को पढ़ लीजिए जो भी क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं। ये नहीं कि मतलब चलो यार दोबारा जैन धर्म पढ़ ले। देखिए, बार बार पढ़ने से बच्चा बोर भी हो जाता है, एक कॉपी को नोट्स। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि नोट्स हमारे बहुत काम आते हैं। ये हम जब छोटे होते हैं, जब इतना हम समझते नहीं है कि यार कॉपी क्यों बनवाते हैं, लेकिन उसका मैथ यही होता है कि आपका जो रिवीजन है ना बहुत जल्दी हो जाता है, तो आपका टाइम बच जाता है। अब 5-5 घंटे की वीडियो करा रहे हैं लोग मैराथन, तो उसका कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। प्लीज़ आप नोट्स को पढ़ें और प्रैक्टिस टेस्ट लगाएं कहीं से भी आप। तो दोस्तों, चालू करते हैं। मैंने ये बस थोड़ा सा आपको जानकारी दी है, जिससे कि आपके पास 4 से 5 दिन बच रहे हैं, तो उसमें आप वीडियो इतना ना देखें, और हो सके तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगाएं। आपको मैं इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। आपको लग भी रहा होगा कि बस लिख के और बस रट के मतलब आंसर बता रहा है, तो आप उसको कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन मेरा टारगेट है कि मतलब 15 से 16 मिनट में अगर बच्चे 25 क्वेश्चन हो जाते हैं तो वो काम है। ये है मेरा। 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन बहुत है। उस क्वेश्चन के दायरे में कुछ भी आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों, चालू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका होगा, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर है, कनिष्क के शासनकाल में बुद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी इज पाटलिपुत्र, एंड ऑप्शन सी इज कश्मीर, एंड ऑप्शन डी इज, डी तो लिखा नहीं है तो दोस्तों मैं लिख देता हूँ एक बार और, डी। तो ठीक है दोस्तों, डी आपकी स्क्रीन पे है, राजगृह है। तो दोस्तों, आप बताइए इसमें क्या हो सकता है आंसर। देखिए, ऑप्शन भी मैंने आपको ऐसे दिए हैं जो पेपरों में आएंगे, ऐसे नहीं दिए कि कहीं से उठा दिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ऑप्शन भी आपको वही मिलेंगे जिस जैन धर्म या जिससे भी कुछ हुआ है वही दिए जाएंगे, अलग से कुछ नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए आपको फंसाने की भी रणनीति होगी, आपको क्वेश्चन आसान दे भी रहे हैं। तो इसका आप सब बताइए, आपको क्या लगता है पहले का। तो कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध सभा हुई थी वो किस नगर में हुई थी, वो हमारे वो कश्मीर में हुई थी। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं देखो एक आपको सलाह दूंगा कि जैसे ये सभा हुई थी ना, इन चारों की पढ़ लें कि कनिष्क के काल में कौन अध्यक्ष था, क्या था। तो इस चीज़ को मैं आपको एक बार कहना चाहूंगा कि प्लीज़ आप उन्हें पढ़ ले दोबारा से। अगर आपको क्वेश्चन गलत है, आपको आता है, तो कोई जरूरत नहीं है। ईयर को थोड़ा सा ध्यान दें, ईयर भी पूछ लेते हैं। तो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है। ए आत्म संबंधित, ब्रह्मचर्य, ऑप्शन बी, एंड ऑप्शन सी इज धार्मिक कर्म कांड, एंड ऑप्शन डी इज आचरण की शुद्धता, पवित्रता। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आपको जल्दी बताइए, वीडियो को रोक के बताइए या आप साथ के साथ बताइए वीडियो। तो ठीक है दोस्तों, आंसर जल्दी मेरे से पहले बताइए, ऑप्शन इज डी। ठीक है दोस्तों, 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हो गए। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। ए वैदिक धर्म, ऑप्शन बी इज द बौद्ध धर्म,
एंड ऑप्शन सी इज जैन धर्म एंड ऑप्शन डी इज शैव धर्म। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। देखिए मैं आपको बताऊं, ये त्रिपिटक वाला काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, काफी बार। इसमें आपको बताऊं ना, इसमें दो ऑप्शन आप काट देंगे, ए और डी काट देंगे, कोई नहीं है, कुछ पता है कि त्रिपिटक है, लेकिन बंदा बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कंफ्यूज हो जाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो बच्चा सही कर लेगा इसके लिए बोनस पॉइंट है, जो गलत कर लेगा तो वो कहेगा कि यार मेरी गलती, एक क्वेश्चन ना करके आपने दो क्वेश्चन गलत करेंगे, क्योंकि यानी तो निगेटिव मार्किंग है तो इससे कटेगा। तो ये क्वेश्चन है ना, इसलिए तो कहता हूँ कि प्रैक्टिस करने से ये होता है कि आपका, क्योंकि मेरे साथ ही हो चुका है त्रिपिटक का, मेरे से एक दो बार गलत हो चुका है, जबकि मैंने इतनी बार पढ़ चुका हूँ। तो ठीक है दोस्तों, इसका आंसर बताइए क्या होगा, जैन धर्म या बौद्ध धर्म। मैंने आपको ये भी बता दिया, अगर आप वो है इतना कॉन्फिडेंस तो आप बताइए। तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। तो ये जरूर याद रखना, क्वेश्चन अच्छा आया हुआ है और आ भी सकता आगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक मिनट। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है कहां पर है। ऑप्शन ए विक्रमशिला, ऑप्शन बी इज वाराणसी एंड ऑप्शन सी इज गिरनार एंड ऑप्शन डी इज उज्जैन। तो जल्दी बताइए दोस्तों, देखिए जल्दी मैं बता देता हूँ, आपका टाइम भी ज्यादा ना है। इसका आंसर हमारा ए विक्रमशिला। ठीक है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे पांचवा क्वेश्चन आ चुका है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि, किसमें विश्वास करते हैं ये सोचिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए जीवन में माध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, ऑप्शन बी कर्म तथा पुण्य जन्म के सिद्धांत सही हैं एंड ऑप्शन सी मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है एंड ऑप्शन डी स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जल्दी बताइए दोस्तों, तो मैं ही बता देता हूं, आप बाद में जैसे भी हो रोक के बताएं। ठीक है, ऑप्शन बी इस राइट आंसर है, कर्म तथा पूर्ण जन्म के सिद्धांत सही है उनके लिए, दोनों के। ऑप्शन 6, माफ कीजिए, क्वेश्चन 6 है, जैन तीर्थक पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे। तो बताइए किससे संबंधित थे, कहाँ मतलब कहाँ जन्म हुआ है उनका जैसे। तो इसका आंसर हमारा ए वाराणसी। देखिए इसमें मैं आपको एक सलाह दूंगा कि जो भी इनके तीर्थक है ना, इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वो कहाँ जन्म हुआ, कैसे क्या हुआ, तो उनके सिर्फ जन्म और इनका आगे आपको 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी है, आ रहा होगा। तो है ना, इसमें ये जो नाम दिख रहे हैं ये भी हमारे तीर्थक हैं, तो इसके बारे में प्रतिमा लक्षण पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इनका जन्म और ये पढ़ लें, क्योंकि आ सकता है, और मुझे पूरी उम्मीद है आएगा, क्योंकि बच्चों यार इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है, तो कहीं तो फंसाए बच्चे को, तो यहीं फंसा सकता है। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सिर्फ 24वां और 23वां पढ़ के ना जाएं, और भी नॉलेज ले लें। ठीक है दोस्तों, 6 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हो चुके हैं, 7वां आपकी स्क्रीन पर, जैसे आदिनाथ, मल्लिनाथ, पार्श्वनाथ, संभवनाथ, इनके प्रतिमा लक्षण दिए गए हैं। तो इसके अनुसार आप बताइए क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप मैं बता ही देता हूँ। देखिए आदित्यनाथ का ऋषभनाथ है, ऋषभ, और वर्ष माफ कीजिए वृष। ठीक है, मल्लिनाथ का क्या होगा, जल कलश। तो इससे पता चल रहा है ऑप्शन ए, और ये रहा, ये आंसर है। ठीक है दोस्तों, और बाकी आप देख सकते हैं पार्श्वनाथ किससे है, सर्प से, एंड संभवनाथ अश्व से। तो ये दोस्तों प्लीज मैं आपसे वो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, करना है क्या, मेरा रिक्वेस्ट ही कह सकता हूँ, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। 8वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द यूज किया गया है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द यूज किया गया है। ऑप्शन ए जिन, ऑप्शन बी इज रतन, ऑप्शन सी इज केवल्य एंड ऑप्शन डी इज निर्वाण। तो बताइए, तो मैं बताता हूं जल्दी आपकी स्क्रीन पे, 8 का सी केवल्य का यूज किया गया है। ठीक है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 8 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, और 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था। ऑप्शन ए जमाली, ऑप्शन बी यशोदा एंड ऑप्शन सी अड़ोजा एंड ऑप्शन एंड डी इज त्रिशला। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका ऑप्शन ए है हमारा जमाली। देखिए सारे नाम ये भी आए हुए हैं उसी में, तो इसलिए कंफ्यूजन भी होगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जितनी रिवीजन करेंगे, आप वीडियो को ना देख कर प्रैक्टिस करें अपनी कॉपी में, ये मेरी सलाह है, बाकी आपकी मर्जी है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनों दोनों ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थली हैं। ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी कौशाम्बी, ऑप्शन सी कुशीनगर एंड ऑप्शन डी देवी पाटन। देखिए ये वाला क्वेश्चन मेरे साथ हो चुका है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो मैंने गलती की है मैं वही क्वेश्चन ज्यादा क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि उससे बचें आप, क्योंकि ये भी आपकी गलती हो सकती है, और ना मैं तो उम्मीद करता हूँ ना हो आपसे ये ऐसी गलती। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज कौशाम्बी, पेपर में आया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 16 महान जनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी। ऑप्शन ए वज्जी, ऑप्शन बी इज वत्स्य, ऑप्शन सी इज काशी एंड ऑप्शन डी इज सुरसैन। देखिए ये 16 महाजनपद आपको याद होने जरूरी है,
जिसमें यूपी में 8 महाजनपद आते हैं, उनकी नॉलेज जरूरी है क्योंकि आप यूपी का पेपर देने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं बता दूं इसमें से एक हमारा मथुरा जो कि यूपी में आता है, तो उसका है सोरसेन। ऑप्शन डी इज सोरसेन। 11 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हो चुके हैं। 12वां क्वेश्चन आ चुका है। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? बताइए, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी इज वज्जी, ऑप्शन सी इज कौशल एंड ऑप्शन डी इज अंग। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? देखिए, चंपा की राजधानी है वज्जी, ऑप्शन बी इज। एंड 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, मगध की राजधानी कौन सी थी? ए कौशाम्बी, ऑप्शन बी इज वैशाली, ऑप्शन सी इज राजगृह एंड ऑप्शन डी इज चंपा। तो बताइए जल्दी से। तो दोस्तों मेरे से एक गलती होगी कि चंपा है ना किस महाजनपद की राजधानी, तो ये वज्जी की नहीं है, तो इसके लिए माफी चाहता हूँ। ये मेरे से क्वेश्चन अगर आता है अच्छा हुआ मैंने आपको यही बता दिया, नहीं तो मेरी दिक्कत हो जाती। इसका ऑप्शन है हमारा डी अंग। ये गलतियां थोड़ी सी हो गई। मगध की राजधानी कौन सी थी जल्दी से बताइए? इसका हमारा है वैशाली। तो दोस्तों एक बार प्लीज आप इसे मेरे इस माफी मांगता हूँ इस चीज के लिए कि चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? अंग की। आपकी स्क्रीन पर 14 क्वेश्चन आ चुका है जो कि लिखा हुआ है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी इज पाटलिपुत्र एंड ऑप्शन ए समस्तीपुर एंड ऑप्शन डी इज राजगृह। तो दोस्तों जल्दी बताइए। तो इसका आंसर हमारा बी पाटलिपुत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी आपका करते हैं कंप्लीट ये। 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में दक्षिण भारत राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो ऑप्शन ए तृतीय मुख्य शिलालेख, द्वितीय एंड ऑप्शन सी इज नवा एंड ऑप्शन डी इज प्रथम। तो बताइए जल्दी कौन सा होगा इसमें? तो इसमें हमारा द्वितीय मुख्य शिलालेख है। तो दोस्तों ये शिलालेख जरूर करके जाएं, इसमें क्या क्या हुआ अशोक के शिलालेख सारे जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वो जरूर करके जाएं। और एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जल्दी आएगा इसी पे शिलालेख पे। तो 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ठीक है, तो ऑप्शन ए कनिंगम, ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेस एंड ऑप्शन सी हैरी स्मिथ एंड ऑप्शन डी इज जॉन टॉवर। तो इसका ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, काफी हल्का क्वेश्चन है। तो अब 17वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है मतलब कौन सा शिलालेख है? फर्स्ट शिलालेख ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इज में सेकंड शिलालेख, ऑप्शन सी इज 12वां एंड ऑप्शन डी इज 13वां। तो बताइए, इसे रोमन में ही दिया जाता है हमेशा शिलालेखों को, तो इसी बनाए नहीं तो मैं नंबर लिख देता अगर। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा डी शिलालेख है हमारा 13वां। ठीक है दोस्तों, 17 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। 18वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, निम्नलिखित व्यक्तियों भारत में किसी न किसी समय आए थे, जैसे फारग्यान, इत्तिसंग, मेगस्थनीज एंड हैंसांग, ये सब आए थे किसी न किसी के शासनकाल में। तो ये सीरियल वाइज बताने कि कौन से उसमें आए थे, कौन सबसे पहले आया, कौन लास्ट में आया। तो इसका आंसर सबसे सिंपल है, अगर आपको इसके बारे में, यही तो कह रहा हूँ आपको नॉलेज होनी जरूरी है, बेसिक क्लियर होना जरूरी है। तो इसका आंसर हमारा सी दूसरा है। ठीक है दोस्तों, CADB। ठीक, तो ये मेरे अपने 18 क्वेश्चन हो गए। तो और 7 क्वेश्चन आपको ला रहा हूं, थोड़ा सा बस इंतजार कीजिए, बस आगे। ठीक, देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गए। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? ऑप्शन ए महापद्मनंद, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक एंड ऑप्शन डी इज समुद्रगुप्त। तो जल्दी बताइए दोस्तों, समय जल्दी बर्बाद ना करते हुए जल्दी बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन 20वां, हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था, उस टाइम किसका शासनकाल चल रहा था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी कुमार गुप्त प्रथम एंड ऑप्शन सी स्कंदगुप्त एंड ऑप्शन डी इज बुद्धगुप्त। तो इसका आंसर हमारा बताइए क्या होगा 20वें का क्वेश्चन का? तो इसका आंसर हमारा है स्कंदगुप्त। ठीक है, 20वां क्वेश्चन आपका हो गया, सिर्फ मात्र 5 क्वेश्चन और। 21वां क्वेश्चन, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? देखिए इसमें ना रजत सिक्के जारी किए तो ये भी पता होना चाहिए कि मतलब किसके बाद की जारी है, क्योंकि रजत की औरों ने भी करे हैं। तो इसमें सीधा पूछा गया है किसके द्वारा, है ना, ये पूछा है रजत सिक्के सबसे पहले किसने जारी किया, ये इसमें प्रथम गुप्त शासक कौन था। तो इस हिसाब से क्वेश्चन को पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन भी हमारे साथ खेलता है। तो बताइए 21वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे तो क्या होगा? तो इसका आंसर मैं बता देता हूं जल्दी, 21 का सी चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए धन्वंतरी, ऑप्शन बी इस भास्कराचार्य, ऑप्शन सी चरक एंड ऑप्शन डी सुरुश्त्र। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ क्या है, ऑप्शन बी। ये कहीं ना कहीं ये हमारे शास्त्र आयुर्वेद में आए हुए हैं, नाम ये पढ़े हुए हैं। तो इसमें पूछा कौन सा नहीं है, तो ठीक है दोस्तों, कहीं ना कहीं राजा के काल में आए हुए हैं।
ठीक है, आप 34वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से कौन फलित जोशी से संबंधित है? देखिए नाम तो थोड़े हार्ड है बोलने में थोड़ा सा तो इसका आंसर आप बताना। ए वरु रुचि, ऑप्शन बी शंकु, ऑप्शन सी शणप शक शक छप सड़क, ठीक है, ऑप्शन डी इज अमर सिंह। थोड़ा बोलने में क्योंकि मेरा जीप पे छाला हो रहा है तो इससे सही से बोल नहीं पा रहा, तो इसका जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। तो इसका ऑप्शन है सी, ठीक। 24वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। कालिदास किसके शासनकाल में थे? देखिए शासनकाल भी पूछा जाता है, कौन किसके शासनकाल पे था कौन नहीं। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोकमान, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त फर्स्ट, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त सेकंड। तो 24वें का आंसर हमारा क्या होगा? चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है दोस्तों। 25वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था किसका? ए पर्ण, ऑप्शन बी दिनार, ऑप्शन सी रूपक एंड ऑप्शन डी निष्क। जल्दी बताइए दोस्तों, इसका हमारा हो गया ऑप्शन सी इस रूपक। तो दोस्तों आज ये मैंने 25 क्वेश्चन करा दिए। तो दोस्तों प्लीज आप सपोर्ट बनाए रखें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और जल्दी जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे क्वेश्चन कराए जाए, क्योंकि टाइम सबसे पहली चीज है क्या, लिखने में इतना टाइम नहीं लगता है। जो है ना, मैं क्वेश्चन जो छाड़ता हूँ एक एक क्वेश्चन में टाइम लगाता हूँ, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको हल्के हल्के करा दूं 25 क्वेश्चन तो वो हो जाएंगे 5-10 मिनट। 25 क्वेश्चन में 20 मिनट में कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन मैं क्वेश्चन ढूंढने में टाइम लगता है, फिर इनके आंसर छाटने पड़ते हैं, आंसर कौन कौन से रखने जरूरी है। तो इसी हिसाब से मैं आपको करा रहा हूँ, इसी में टाइम लग रहा है। तो दूसरी आपकी क्लास कंप्लीट हो गई है, और जल्दी जल्दी मैं 25 क्वेश्चन लाऊंगा, और मैं कोशिश करता हूँ कि आधुनिक भारत जो है वो भी 5 नंबर का है, तो उसके भी मैं जल्दी से जल्दी 25 क्वेश्चन आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा, और मैं शनिवार तक आपको जितना भी हो सके मैं सारा कंप्लीट करा दूंगा। तो दोस्तों इस चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और दोस्तों ग्रुपों में जल्दी जल्दी शेयर करें, और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप वीडियो देखते हैं तो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में, बाय।